आज के इस वीडियो में आप देखेंगे 3 रियल जर्नीज जहां लोगों ने डिसाइड किया कि अब चेंज रिवर्स करना है। चलिए शुरू करते हैं प्रशांत गोस्वामी से। हेयर पैच को यूज़ किया बट जब मैंने रियलाइज़ किया कि इसका आगे कोई फ्यूचर नहीं है, इसलिए पहले मैंने हेयर पैच से मूव करके हेयर ट्रांसप्लांट पे गया। तो उन्होंने डेली फॉलोअप लिया मुझे, कैसे क्या चल रहा है, आपको दर्द तो नहीं हो रहा है, आपका डोनर एरिया हील हो रहा है नहीं हो रहा है, आपने क्या क्या चीज़ें, आप स्ट्रेटली सो रहे हैं नहीं सो रहे हैं। हेलो सर, मेरा नाम प्रशांत गोस्वामी है, मैं 32 ईयर्स का हूँ और मैं ट्रांसप्लांट को 1 महीना हो चुका है। मैं बेसिकली आगरा से आया हुआ हूँ। जैसे कि जब मैं अपने यहाँ आया था हरिद्वार पे क्लिनिक पे ट्रांसप्लांट के लिए, तो थोड़ा सा डर था कि कैसे क्या होगा क्या नहीं होगा। बट जब मैं रिसर्च किया था सब कुछ, तो मैं प्रिपेयर था कि कैसे क्या होना है मेरे साथ। जब मैं क्लिनिक में गया तो यहाँ का एटमॉस्फेयर बड़ा अच्छा लगा मुझे। डॉक्टर से जैसे मेरी बात हुई तो उन्होंने सजेशन दिया कि आपको इतने इतने ग्राफ लगने हैं। तो सब कुछ हो जाने के बाद जब मैं अपने ओटी में गया, तो जैसा कि सबको थोड़ा सा नर्वसनेस होती है, वैसा मेरे को भी थी कि कैसे क्या होगा, कैसे सर्जरी होगी, दर्द होगा नहीं होगा। तो जैसे कि मेरा हुआ, सर्जरी वगैरह हुई, तो माइनर से जो पेन होता है, स्लाइन वगैरह लगते हैं, जब आपको इंसुलिन दिया जाता है, जब आपको एनेस्थीसिया दिया जाता है, तो हल्का सा माइनर सा पेन होता है, जैसे सही लुकने के बराबर का। तो वही सब पेन हुआ। उसके बाद सब नॉर्मली चलता रहा। मैं वॉशरूम वगैरह जाता रहा, जो भी मुझे लंच वगैरह ब्रेकफास्ट वगैरह भी किया। उसके बाद सब कुछ नॉर्मल रहा। आफ्टर सर्जरी के बाद जैसे कि मैं फर्स्ट पीआरपी के लिए आया हूँ, आप मेरी ग्रोथ देख रहे होंगे। तो ये है मेरा रिजल्ट अभी तक का। जैसे डॉक्टर्स ने बोला था कि तो इनिशियली आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा अपने स्कैल्प को लेकर के कि किसी चीज़ से टच ना हो। दर्द वगैरह तो इतना नॉर्मली नहीं हुआ। तो आफ्टर सर्जरी तक ही जो दर्द था वो रहा था। आफ्टर सर्जरी के बाद कुछ भी नॉर्मल सा ही पेन होता है, वो भी 2-3 दिन तक। आपको जब सीधे आप सोते हैं, जब स्ट्रिक्टली आपको बोला हुआ है कि आपको सीधा ही स्ट्रेट सोना है, तो वो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल रहता है। बट हाँ, वो यूज टू होना पड़ता है हमें 2-3 दिन के लिए, जिससे कि हमारा स्कैल्प अपने उसके जो स्कैब वो है रूट्स वो निकले ना। इसलिए माइनर सा पेन था और कोई पेन नहीं रहा उसके बाद। बट हाँ, डोना एरिया में थोड़ा सा ध्यान रखने योग्य बातें हैं कि डोना एरिया को थोड़ा सा आप प्रोटेक्ट करके चलें, क्योंकि उसमें हल्का सा जब आप सर्जरी के बाद जाते हैं तो 2-3 दिन तक इचिंग सी या आपको स्टिफनेस सी पीछे रहती है। जब मैं गर्दन आप दाएं बाएं अपनी करेंगे तो थोड़ी स्टिफनेस रहती है वहाँ पे 2-3 दिन तक। बट आफ्टर जब ऑइंटमेंट वगैरह लगाते हैं तो वो 2-4-5 हफ्ते, मुश्किल से 1 हफ्ते के बाद वो चला जाता है। जैसे कि आप मेरी 1 महीने की ग्रोथ देख रहे हैं, मैं फर्स्ट पीआरपी के लिए आया हूँ। तो ये मेरी ग्रोथ है। मेरे अप्रॉक्सीमेट 5500 ग्राफ लगे हैं। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मेरा डोना एरिया भी काफ़ी हद तक हील हो चुका है पूरा। जैसे कि आप देख रहे हैं मेरा हील। जैसा कि मैंने सर्च किया था, R&D वगैरह करा था, तो पीएसटी क्लिनिक को मैंने काफ़ी हद तक रिसर्च किया था इसके बारे में। जैसे कि मुझे रिजल्ट अच्छे दिखे, थोड़े मेरे को कॉन्फिडेंस आया कि हाँ मेरा भी रिजल्ट अच्छा आ सकता है। इसलिए मैंने यहाँ रीच आउट किया पीएसटी क्लिनिक पर, सारी चीज़ें समझी कैसे क्या होता है, किस टेक्नोलॉजी के थ्रू अपना हेयर ट्रांसप्लांट होता है। उस चीज़ के तहत मद्देनजर रखते हुए फिर मैं यहाँ आया था अपने हेयर ट्रांसप्लांट के लिए। जैसे कि पहले जब मैं ट्रांसप्लांट से पहले जब मेरा बोल्डनेस शुरू हो गया था कॉलेज टाइम पर ही, तो मैंने यह हेयर पैच यूज़ किया काफ़ी समय तक, करीबन 2-3 साल तक हेयर पैच को यूज़ किया। बट जब मैंने रियलाइज़ किया कि इसका आगे कोई फ्यूचर नहीं है, कि मैं लॉन्ग टर्म तक इसे यूज़ नहीं कर सकता, और फिर जितनी मैं कॉलेज में वेस्ट कर रहा हूँ, तो उसके लिए बेटर है मैं अपना उतना अमाउंट एक ट्रांसप्लांट में लगा लूँ, जिसका कि रिजल्ट मुझे काफ़ी लंबे समय तक यूज़ कर सकता हूँ उस रिजल्ट को। इसलिए पहले मैंने हेयर पैच से मूव करके हेयर ट्रांसप्लांट पे गया। जैसा कि ये प्रोफेशनल लाइफ मेरी रहती है, मैं एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर मैं पहले कैप लगा के ज़्यादातर रखता था। जब मैंने अभी 1 साल से लास्ट विदाउट पैच में रहता था, तो ज़्यादातर मैं कैप लगा के ही रह करता था। बट आफ्टर ट्रांसप्लांट सर्जरी के बाद विदाउट कैप नॉर्मली रहता ही हूँ, विदाउट कैप ही रहता हूँ। बट कॉन्फिडेंस काफ़ी हद तक अच्छा हो गया है, पहले से ज़्यादा बेहतर लगता है, अच्छा लगता है, मज़ा भी आता है कि हाँ ये ग्रोथ अच्छी आ रही है, तो आगे भी आई होप अच्छी ही आएगी। जैसे कि मैं यहाँ जब आया था तो डॉक्टर से जब मिला था, तो डॉक्टर्स ने अच्छा से मुझे ट्रीट किया। उन्होंने बताया था कि आपको इतने इतने ग्राफ लगने हैं, बट इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, सब कुछ अच्छे से होगा। हम लोग प्रोफेशनली हैं, काफ़ी अच्छे से सब चीज़ों को मैनेज कर लेते हैं। इसलिए मुझे भी कॉन्फिडेंस आया उस चीज़ को लेकर के कि हाँ मैं सही जगह आया हूँ। बट यहाँ का एटमॉस्फेयर काफ़ी अच्छा था, स्टाफ काफ़ी हद तक बहुत अच्छा कोऑपरेट उन्होंने किया, अच्छे से बिहेव किया। जैसे कि सर्जरी होने के बाद जब मैं घर गया, तो उन्होंने डेली फॉलोअप लिया मुझे, कैसे क्या चल रहा है, आपको दर्द तो नहीं हो रहा है, आपका डोनर एरिया हील हो रहा है नहीं हो रहा है, आपने क्या क्या चीज़ें, आप स्ट्रेटली सो रहे हैं नहीं सो रहे हैं। थोड़ा इन चीज़ों को उन्होंने ध्यान रखा। काफ़ी मतलब हफ्ते भर तक उन्होंने मेरा फॉलोअप लेते रहे, जिससे कि जब तक मेरा हेड वॉश नहीं हुआ वो डेली मुझसे फॉलोअप लेते रहे। जैसे कि जब मैंने सर्जरी कराई थी अपनी, तो काफ़ी मुझे डर था कि कैसे क्या रहेगा, रिजल्ट रहेगा कि नहीं रहेगा।
बट जैसे कि मैंने कराया है तो मुझे खुद ही फील हुआ कि हाँ, कॉन्फिडेंस अपने आप ही बिल्डअप हो जाता है, भरोसा अपने ऊपर ये आ जाता है कि अच्छा लगता है हम लोगों को कि हमारे जब बाल आते हैं तो हमारी ऑटोमेटिक ही एज काफ़ी हद तक पीछे चली जाती है, हम लगता है कि हम यंग हो गए थे दोबारा से। तो जैसे कि मैं अपने दोस्तों को सजेस्ट करना चाहूँगा कि यार उन्होंने मन अपना बनाया है ट्रांसप्लांट की ओर, तो बेझिझक करा सकते हैं इसको। इसमें कोई भी किसी भी प्रकार का कोई दर्द नहीं, कोई ऐसा नहीं, नॉर्मली जो माइनर पेन होता है वो रहता है थोड़ा-सा, बट इसको आप हाँ, फ्रीली अपने करा सकते हैं, बट एक अपने आप को फ़ोकस करिए कि हाँ, आपको कराना है, तो आप क्यूएसटी क्लिनिक पर आकर के अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिए और जैसा भी आपको अपने लिए उचित लगता है, वो आप डिसीज़न ले सकते हैं उसके लिए। जैसा कि आप देख रहे हैं, मेरा 1 महीना हो चुका है और मेरा शेडिंग फेज़ भी चालू हो चुका है। नॉर्मली जब डॉक्टर से मैंने कंसल्ट किया था, तो उन्होंने कहा था आपका नॉर्मली 2 से ढाई महीने तक, या किसी-किसी के लिए 3 से 3 महीने तक भी चला जाता है। बट इसमें कोई घबराने की बात नहीं है, शेडिंग फेज़ नॉर्मल प्रोसेस है हेयर ट्रांसप्लांट के बाद का। बट इसमें जैसे शेडिंग फेज़ आपका खत्म हो जाता है, तो नई ग्रोथ उसके बाद आने लगती है, यानी कि तीसरे चौथे महीने में आपकी ग्रोथ स्टार्ट होना धीरे-धीरे शुरू हो जाती है। जैसा कि आप देख रहे हैं, मेरी 1 महीने की प्रोसेस बहुत अच्छी हुई है, प्रोग्रेस भी बहुत अच्छी हो रही है और आगे भी आई4 अच्छी ही रहे। तो थैंक फॉर क्यूएसटी इतना अच्छा रिजल्ट देने के लिए। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट पेशेंट सनी सोहेल बिस्वास की तरफ। चलिए देखते हैं सनी ने कैसे क्लैरिटी फाइंड की और आज उनका रिजल्ट क्या कहता है। जो भी गैदरिंग होती है, जैसे ऑफिशियल जगह पे मेरा गैदरिंग ज़्यादातर मोस्टली होता है, तो उस जगह पे हर टाइम कैप पहना, कैप का यूज़ करना से इचिंग प्रॉब्लम भी होता है, थोड़ा सा इरिटेटिंग भी लगता है। हर टाइप आप कैप यूज़ नहीं कर सकते और हर ड्रेस कोड के साथ कैप शूट भी नहीं करता, तो इस वजह से काफ़ी प्रॉब्लम था। काफ़ी लंबा टाइम का मेरा ऑपरेशन रहा, ये लगभग सर्जरी के 7-8 घंटा लगा और पहले थोड़ा सा पेन हुआ जिस टाइम एनेस्थीसिया होता है, लोकल एनेस्थीसिया, बहुत माइनर पेन है, उसको आप बियर कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम सनी सोहेल बिस्वास है, मैं वेस्ट बंगाल से बिलोंग करता हूँ। मैं आज क्यूएसटी क्लिनिक हरिद्वार में हेयर ट्रांसफर कराने आया हूँ और मुझे हेयर थिनिंग लगभग 2019 से हो रहा है और जब फर्स्ट मैंने इसको नोटिस किया तो थोड़ा स्कल्प में मुझे थिनिंग दिखा पहले, उसके बाद फिर मैंने जब अपने फ्रंटल पार्ट को देखा तो वो रिसीड कर रहा था। तो उसके बाद मतलब काफ़ी मेरा लाइफस्टाइल भी थोड़ा सा अनहेल्दी था, बाहर मुझे खाना पड़ रहा था क्योंकि बहुत जगह पे एजुकेशन के पर्पज़ से मुझे बहुत ज़्यादा रहना पड़ा बाहर, तो बाहर के जगह में थोड़ा सा अनहेल्दी डाइट की वजह से। और जब मैं देहरादून आया तो उसमें थोड़ा सा पानी के भी इशू था, उसमें कैल्शियम की वजह से थोड़ा सा डैंड्रफ का इशू और उसके वजह से थोड़ा सा हेयर फॉल ज़्यादा इन्हेंस होने लगा। जब मेरा इनिशियल डेज में जब थोड़ा मैं क्राउन पे जब थिनिंग हो रहा था तो बंगाल में एक डर्मेटोलॉजिस्ट से मैंने कंसल्ट किया, तो उन्होंने मुझे एक हेयर सीरम ला मैथी करके उन्होंने उनको सजेस्ट किया था और मैंने काफ़ी इस्तेमाल किया उसका, लगभग 1-2 ईयर तक मैंने इस्तेमाल किया, लेकिन मुझे उतना ज़्यादा उसका रिज़ल्ट मुझे देखने को नहीं मिला। उसके बाद जो नॉर्मल होममेड रेसिपीज़ है, जैसे होममेड थेरेपी है सॉरी, जैसे ओनियन जूस का इस्तेमाल और ये सब मैंने किया, लेकिन उससे भी मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। तो फिर मैंने यूट्यूब में पहले से ही मैं रेगुलर क्लिनिक क्यूएसटी का वीडियोस देखता था, तो वहाँ से मैंने फिर उनका वीडियोस देखा और फिर थोड़ा रिसर्च किया इसके बारे में, इनके बारे में, और फिर मैंने
फाइनली डिसाइड किया कि मैं क्यूएसटी जाऊँ और फिर अपने हेयर ट्रांसप्लांट स्टार्ट। बेसिकली जब हेयर ट्रांसप्लांट जब स्टार्ट होता है उसके बाद से आपका फेस का जो डायमेंशन है वो भी लुक भी है थोड़ा चेंज होना स्टार्ट होता है। तो जो भी गैदरिंग होती है, जैसे ऑफिशियल जगह पे मेरा गैदरिंग ज़्यादातर मोस्टली होता है, तो उस जगह पे हर टाइम कैप पहना, कैप का यूज़ करना, स्टिचिंग प्रॉब्लम भी होता है, थोड़ा सा इरिटेटिंग भी लगता है। हर टाइप आप कैप यूज़ नहीं कर सकते और हर ड्रेस कोड के साथ कैप शूट भी नहीं करता। तो इस वजह से काफ़ी प्रॉब्लम था। तो मुझे लगा कि फिर हेयर ट्रांसप्लांट शुड बी ए गुड ऑप्शन फॉर मी। और जब मैंने इसको स्टडी किया बहुत अच्छे से, तो मुझे लगा कि ये बहुत नेचुरल प्रोसेस है कि मेरे ही डोनर एरिया से इसका जो आपका ग्राफ्ट है उसको वो लोग एक्सट्रैक्ट करेंगे, उसके बाद सामने प्लांट करेंगे। सो मुझे लगा कि ये बेटर ऑप्शन है एंड आई वांट टू सेटल ए स्टेबल ऑप्शन, सो दैट इज़ द रीज़न आई एम चूजिंग द हेयर ट्रांसप्लांट। क्यूएसटी क्लिनिक के बारे में बेसिकली मैंने यूट्यूब से पता किया, मैंने काफ़ी देखा इसका यूट्यूब में। जब मैंने पहले 2019 अर्ली जब मैं स्टार्ट कर रहा था, मतलब सर्च के कोई अच्छा क्लिनिक है इंडिया में, तो फिर मैं क्यूएसटी क्लिनिक के बारे में मुझे पता चला और फिर कंटिन्यूसली मैं फॉलो कर रहा हूँ बहुत सालों से क्यूएसटी क्लिनिक को। और मैंने बहुत वीडियोज़ इनके जो है उनकी रिजल्ट्स मोस्टली उन्होंने देखा। बहुत अच्छे अच्छे लोग भी, फेमस जो सेलिब्रिटीज़ हैं यहाँ पर किया है उन्होंने एयर ट्रांसप्लांट, तो उनका मैंने देखा। और ये डेली के बेसिस पे ये लोग अपलोड भी करते रहते हैं वीडियोस, तो उसको काफ़ी मैं फॉलो करता हूँ। और ये मेरा नियरेस्ट भी है क्योंकि अभी मैं देहरादून में हूँ, तो मुझे लगा कि ये बेटर ऑप्शन है वहाँ पर, क्योंकि पीआरपी थे जब सेशन स्टार्ट होता है तो आपको रेगुलरली मंथ वाइज विजिट करना पड़ता है, तो मेरे लिए एक गुड एक्सेस भी है ये। और दूसरी चीज़ है कि इसके रिव्यूज़ मैंने फॉलो किया, वो मुझे काफ़ी लगा होप सो अभी तक। अब मैं जब यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा उसके बाद लेट्स सी। सो फर्स्ट यूट्यूब में देखने के बाद फिर मैंने इनको सर्च किया और इनके वेबसाइट में जाके इनके नंबर से इनको कॉल किया। देन इनके जो कंसल्टेंट हैं उनसे मैंने बात किया इसके बारे में। तो फिर उन्होंने मुझे फर्स्ट इनिशियली तो अपना सेल्फ़ी भेजने के लिए बोला, तो मैंने जब उसको सेल्फ़ी भेजा तो उन्होंने एक रफ़ एस्टिमेट मेरे ग्राफ्ट के बारे में और उनका जो प्राइस है उनके बारे में थोड़ा सा एक रफ़ आइडिया मुझे दिया। और उन्होंने बताया जो भी क्वेरीज था, मैंने उनको सवाल पूछा, उन्होंने बहुत अच्छी तरह से इसका रिप्लाई दिया मुझे और फिर इनको विज़िट करने के लिए बोला। एंड देन उसके बाद मैंने टाइम निकाल के फिर फाइनली मैं आ गया हरिद्वार करने के लिए। टिल नाउ जो भी एक्सपीरियंस रहा वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। यहाँ स्टाफ जो पर्सनली मैं बिलीव करता हूँ कि बड़ा प्रोफेशनल भी है और इनके बिहेवियर और बहुत अच्छा लगा मुझे। टिल नाउ एवरीथिंग इज़ ओके, देन आई एम होपिंग बेस्ट थिंग आफ्टर दैट ऑल्सो। बेसिकली यहाँ आने के पहले मन में काफ़ी सवाल था, काफ़ी डाउट्स था कि प्रोसीड्योर कैसा है। आफ्टर ऑल इट्स ऑपरेशन, तो इसके बारे में थोड़ा सा हेजिटेट भी होता है जानने के लिए कि क्या प्रोसीड्योर है, उसके इफ़ेक्ट्स क्या है, साइड इफ़ेक्ट्स क्या है। तो ये सारी चीज़ मैंने यहाँ आके कंसल्ट किया डॉक्टर के साथ और उनके बाद उनकी से बात करके मुझे थोड़ा अच्छा लगा और काफ़ी चीज़ें क्लियर भी हुई मुझे। अभी उससे जो है थोड़ा सा नर्वस लेवल तो मैं नहीं कहूँगा कि पहले था बहुत ज़्यादा, लेकिन फिर भी एक हेजिटेशन और एक क्यूरियोसिटी तो बहुत था, तो वो जानने को मिला, बहुत अच्छा लगा मुझे। अभी मैं ऑपरेशन के लिए जानूँ आफ्टर दैट। यहाँ आने के पहले वैसे मैंने बहुत सारे रिसर्च किया हेयर ट्रांसप्लांट के ऊपर और बहुत सारे क्लिनिक के बारे में मैंने पता किया, साउथ इंडिया, नॉर्थ इंडिया, जो एक्सेसिबल था मुझसे। लेकिन जितने भी क्लिनिक को मैंने स्टडी किया उसमें से रिसोर्स वाइज और जो साइंटिफिक वे में जो मुझे लगा जो मेरे लिए बहुत बेहतर होगा और जिससे मैं भरोसा कर सकता हूँ थोड़ा सा, तो मुझे वो क्यूएसटी क्लिनिक हरिद्वार लगा। तो ये रीज़न है मेरा यहाँ पर चूज़ करने का। अब पास में मेरा देहरादून भी है तो बड़ा एक्सेसिबिलिटी से बहुत इजी भी है। और मोस्टली जो है यहाँ पर आके जो मुझे अच्छा लगा कि जो मेरे क्वेरीज था उसका जो जवाब था, जो आंसर इन्होंने दिया, वो मुझे काफ़ी इम्प्रेस किया उन्होंने। तो ये वजह था कि यहाँ पर चूज़ करने। सो आफ्टर सर्च करने के बाद मैंने जब डिसीजन लिया कि मुझे हेयर ट्रांसफ़र करना है, तो फिर मैंने अपने पेरेंट्स के साथ बात की इनके बारे में। तो पहले उनका जो रिएक्शन था कि ये सर्जरी का प्रोसेस है, तो सुन के उन्होंने काफ़ी थोड़ा सा नर्वस भी हुए वो और जानना चाहे। तो मैंने फिर समझाया उनको ये प्रोसेस क्या है और ये कोई मेजर कोई सर्जरी भी नहीं है, एक लोकल एनेस्थीसिया की वजह से जो किया जाता है। तो और उसके बाद भी और जो जितने भी लोगों ने क्यूएसटी क्लिनिक पे जो ट्रांसप्लांट कराया है उनके साथ भी मैंने फिर काफ़ी कुछ जानने वाले भी हैं, उनसे भी मैंने काफ़ी उनका रिव्यू लिया। तो मुझे ये सारी चीज़ मैंने बताया अपने पेरेंट्स को। तो देन उन्होंने कहा कि ठीक है, यू शुड गो फॉर इट। तो उसके बाद फिर मैं क्यूएसटी क्लिनिक पे आ गई। अभी तो ये लास्ट मोमेंट है मेरे जाने के पहले, सर्जरी के पहले। अभी नर्वस तो नहीं कहूँगा मैं, लेकिन मैं एक्साइटेड बहुत ज़्यादा हूँ क्योंकि ये फर्स्ट टाइम मेरा कोई ऑपरेशन टाइप चीज़ हो रहा है मेरे साथ। और मैं एक्साइट बहुत हूँ कि रिज़ल्ट देखने के लिए। तो ये फर्स्ट प्रोसीड्योर है, अभी तो टाइम लगेगा बहुत, 6-7 मंथ तो लगता है, तो उसके बाद रिज़ल्ट दिखेगा। लेकिन ये एक एक्सपीरियंस है मेरे लिए बहुत अच्छा। तो ये अभी मैं थोड़ा सा थ्रिल्ड हूँ, एडवेंचरस फील कर रहा हूँ मैं।
मेरा सर्जरी को अभी 7-8 मिनट हुआ है और मुझे अप्रॉक्सीमेट 3500 गैप लगे हैं और काफ़ी लंबा टाइम का मेरा ऑपरेशन रहा। ये लगभग सर्जरी के 7-8 घंटा लगा और पहले थोड़ा सा पेन हुआ जिस टाइम एनेस्थीसिया होता है, लोकल एनेस्थीसिया, बहुत माइनर पेन है, उसको आप बियर कर सकते हैं। उसके बाद तो कोई दिक्कत नहीं हुआ और बाकी एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है और हाइजीन का बहुत ख्याल रखते हैं और जितने भी डॉक्टर्स हैं और स्टाफ से वो बहुत पोलाइट है और बहुत प्रोफेशनल है, तो मुझे कुछ दिक्कत ही नहीं हुआ। अभी तक जो मेरा जर्नी है क्यूएसटी में वो तो काफ़ी अच्छा रहा है। अभी लेट्स होप उसके बाद मैं आऊँगा फिर पीआरपी के लिए और फिर आपको बताऊँगा कैसे मेरा एक्सपीरियंस रहेगा उसके बाद। हमारे थर्ड पेशेंट रावी कुमार ने कोई जल्दी नहीं दिखाई। उन्होंने ऑब्जर्व किया, टाइम लिया और जब उन्हें प्रोसेस पर ट्रस्ट बना तब उन्होंने डिसीजन लिया। चलिए सुनते हैं रवि कुमार का एक्सपीरियंस। मुझे जो हेयर फॉल था वो स्टार्ट हो चुका था जब मैं 21 का था, जब मैं कॉलेज टाइम पे था। मैंने सब कुछ यूज़ कर लिया था, माइनॉक्सिडिल यूज़ किया, फाइनेस्टाइड यूज़ किया एक साल तक। लेकिन वो है कि अगर आपके बाल टूटने हैं, जेनेटिक्स है अगर आपका, तो कुछ भी कंट्रोल नहीं कर सकता। आप चाहे माइनॉक्सिडिल यूज़ कर लो कुछ भी, तो आप साइड में करवट लेके नहीं सो सकते, आपको बिल्कुल सीधे सोना पड़ता है। तो आपको ऑपरेशन के बाद ये चीज़, सर्जरी के बाद 2-3 दिन दिक्कत आएगी मेनली, उसके बाद फिर सब कुछ नॉर्मल है। मेरा नाम रवि वर्मा है, मैं रुड़की से आया हूँ, हरिद्वार के पास ही पड़ता है ये। तो मुझे जो हेयर फॉल था वो स्टार्ट हो चुका था जब मैं 21 का था, जब मैं कॉलेज टाइम पे था। मैंने सब कुछ यूज़ कर लिया था, माइनॉक्सिडिल यूज़ किया, फाइनेस्टाइड यूज़ किया एक साल तक। लेकिन वो है कि अगर आपके बाल टूटने हैं, जेनेटिक्स है अगर आपका, तो कुछ भी कंट्रोल नहीं कर सकता। आप चाहे माइनॉक्सिडिल यूज़ कर लो कुछ भी, थोड़े टाइम के लिए रोक सकता है। लेकिन अगर जेनेटिक्स है पापा वाली साइड के या आपके मदर वाली साइड के, अगर मामा वाली साइड के, मतलब कि हेयर फॉल है उन्हें, मतलब कि बालनेस है, तो फिर आपके बाल जाएंगे ही जाएंगे। तो अभी मैंने डिसीज़न लिया कि मतलब हेयर ट्रांसप्लांट कराता हूँ मैं। तो मैंने लास्ट मंथ नवंबर में 14 नवंबर को मेरा हेयर ट्रांसप्लांट हुआ। मुझे अप्रोक्स 4500 ग्राफ्ट्स लगे। तो पहले दिन आया मैं, तो मतलब यहाँ पे जो क्यूएचटी का क्लिनिक का था एक्सपीरियंस मेरा सब अच्छा था। गाइडेंस सबसे ज़्यादा है कि गाइडेंस जो थी, और इनका जो डेली टू डेली फ़ोन आना पोस्ट ऑपरेशन के बाद भी कि सर कैसे आप ठीक है, मतलब कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, वो सब कुछ। फर्स्ट डे में स्लिटिंग का प्रोसेस था, हेड वॉश हुआ सब कुछ। उसके बाद फिर जब नेक्स्ट डे आया मैं सुबह के टाइम पे, तो सर्जरी स्टार्ट हुई थी मेरी सुबह 7 बजे और रात को 8 साढ़े 8 बजे तक सर्जरी चली थी। टोटल 4500 ग्राफ्ट्स लगे थे अप्रोक्स। सर्जरी का एक्सपीरियंस बढ़िया था, तो पेनलेस ट्रीटमेंट था, बिल्कुल एनेस्थीसिया दे दिए गए थे। और अगर कहीं पे मतलब कोई जैसे माइनर स्पॉट रह जाता है कि आपको एनेस्थीसिया दे रहे हैं, तो कोई बीच में ऐसा होता है माइनर स्पॉट होता है कि वो वहाँ पे पेन होगा, तो मतलब मैंने डॉक्टर को कहा कि यहाँ पे पेन हो रहा है, तो उन्होंने फिर मतलब एनेस्थीसिया दिया वो वहाँ पे, तो बिल्कुल मतलब पेनलेस आराम से हो गया था। दिक्कत आएगी आपको जब सर्जरी हो जाएगी, फिर जो मतलब जो उसके बाद के 3-4 दिन होते हैं, आपको रात को सोने में दिक्कत आ सकती है कि आपको बिल्कुल सीधे होकर सोना है, साइड में करवट नहीं लेना, क्योंकि जो डोनर एरिया रहेगा वहाँ से बाल निकाल के रखते हैं, तो आप साइड में करवट लेके नहीं सो सकते, आपको बिल्कुल सीधे सोना पड़ता है। तो आपको ऑपरेशन के बाद ये चीज़, सर्जरी के बाद 2-3 दिन दिक्कत आएगी मेनली, उसके बाद फिर सब कुछ नॉर्मल है। अभी मुझे 1 मंथ हो चुका है, मैं यहाँ पे अपनी अभी फर्स्ट पीआरपी लेने के लिए आया हूँ। तो मतलब अभी देखते हैं बाकी आगे रिज़ल्ट जो है, वो जो फुल ग्रोथ है वो उसे आने में 8-9 महीने 10 महीने और मतलब 1 साल भी लग जाता है। तो टाइम टू टाइम पीआरपी और मेडिसिन के बाद अभी फिर आगे का देखते हैं कि कैसी ग्रोथ रहेगी। इससे पहले जो होता है मतलब हेयर फॉल की स्टेज होती है, जो आपका ऊपर का एरिया है वहाँ के बाल आपके थिन होंगे। थिन होने के बाद फिर वो टूटने स्टार्ट होता है, ये हेयर लाइन ऐसे पीछे को जाएगी, ऊपर के बाल जो जैसे साइड के और पीछे के बाल जो होते हैं वो थिक होता है बहुत ज़्यादा, जहाँ से डोनर से निकालते हैं। ऊपर के बाल थिन हो जाएंगे, बहुत पतले हो जाएंगे।
तो वो पतले हुए, उसके बाद फिर टूटने स्टार्ट हुए। तो ये जो एरिया था मतलब इसकी डेंस, यहाँ से तो हेयर लाइन पीछे जा चुकी थी, लेकिन ऊपर की जो डेंसिटी थी वो बहुत कम हो चुकी थी मेरी। तो इसलिए उस केस में 4500 ग्राफ्स, मतलब डॉक्टर ने कहा था कि आपको 4500 to 5000 ग्राफ के करीब लग जाएंगे, क्योंकि डेंसिटी ऊपर की भी कम हो चुकी थी। तो जब मैं कॉलेज में था उस टाइम पे मैंने बताया कि जैसे मेरा फेस स्टार्ट हो गया था, मतलब हेयर फॉल हो रहे थे, तो मेरे दोस्तों को पता लग गया था। और ज़्यादातर आज की एज में मतलब 20 से लेके 28-30 तक तो बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुका है हेयर फॉल ना। तो अभी जब मैंने ट्रांसप्लांट करा लिया, तो जैसे मैंने अपने दोस्तों को बताया कि मैंने ट्रांसप्लांट कराया, तो उनका बहुत शॉकिंग रिएक्शन था, क्योंकि उनके भी बाल बहुत टूट चुके थे। तो वो कह रहे थे कि यार अपना एक्सपीरियंस बताना कैसा रहा, हमें भी कराना है। क्योंकि मोस्टली आजकल बॉयज़ में DHT हार्मोन की वजह से मतलब बालों का टूटना बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुका है, बहुत ही ज़्यादा, कि किसी को पानी सूट नहीं आ रहा है, कहीं पे हार्ड वाटर है तो उनके बाल टूट रहे हैं। तो मोस्टली मतलब जो मेरे दोस्त है या मतलब कि जान पहचान वाले हैं, उन्हें भी सेम दिक्कत है। तो उनका मतलब देख के रिएक्शन था कि यार मतलब बढ़िया लग रहा है, हेयर लाइन अच्छी आई है तेरी, और मतलब देखेंगे कि डेंस हेयर आएंगे तो उन्हें भी कराना है उसके बाद ना फिर मतलब हेयर ट्रांसप्लांट, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुका है हेयर फॉल होना, तो बहुत लोग करा रहे हैं। फिर अभी तो उनका एकदम से रिएक्शन ये था कि तूने करा लिया। मतलब मेनली क्या करते हैं कि 27-28 में करा रहा है कोई, बाद में करा रहा है, पर मैंने डिसीज़न लिया कि मतलब जल्दी करा लेते तो आगे मतलब सही रहेगा। एज के साथ साथ फिर वो जो बाल है वो डांस हो जाएंगे और अच्छे भी रिजल्ट आएगा। जितना आप लेट करोगे उतनी दिक्कत है। अगर आपको दिख रहा है हेयर फॉल हो रहा है तो उससे पहले अर्ली स्टेज पे कंट्रोल कर लो, वरना फिर अगर ज़्यादा हो रहा है तो एक ही सोल्यूशन है फिर हेयर ट्रांसप्लांट का। रिजल्ट मुझे लगता है कि मेरा 100% अच्छा रहेगा, क्योंकि मैं बाहर का खाना मतलब अभी बंद कर दिया। मैं पहले बाहर का बहुत ज़्यादा खा रहा था, तो वो भी एक रीज़न हो सकता था कि अपने आप को हेल्थी डाइट बनानी है, हेल्थी लाइफस्टाइल बनाना है, तो आपका रिजल्ट अच्छा आएगा, चाहे वो बॉडी की बात हो या आपकी हेयर्स की बात हो। अगर आप मतलब लाइफस्टाइल एक अच्छी जी रहे हो और आप अच्छा खाना खा रहे हो, तो वो अपने आप ही बॉडी पे फिर फ़र्क डालता है। तो अगर आपको अच्छा रिजल्ट चाहिए तो आपको अपना डाइट और अपना लाइफस्टाइल मेंटेन करना पड़ेगा। तो आपके मतलब जो बालों की ग्रोथ है वो जब अच्छी होगी, तो अब की बार इसलिए पूरा एक प्रोसेस PRP हो गया, चाहे मेडिसिन्स हो गई और खाना का हो गया, ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट, ड्राई फ्रूट्स, तो मुझे लगता है कि मतलब मेरा रिजल्ट बेस्ट आएगा। तो अभी जैसे मुझे 1 मंथ हो चुका है, तो जब ट्रांसप्लांट से पहले मतलब मुझे लोगों ने कुछ कहा भी, मतलब मिथ्स है बहुत ज़्यादा ना, कि एक ने तो ये कहा कि भाई हेयर ट्रांसप्लांट करा रहा है कि ब्रेन कैंसर भी हो जाता है, फेल हो गया ट्रांसप्लांट और कुछ हो गया, तो मतलब लोगों ने रिकमेंड किया भाई पैच लगवा ले या फिर वीग आ रही है वो पहन ले, तो परमानेंट सोल्यूशन नहीं हो रहा, वो बहुत बेकार लगता है। तो लोगों की राय मतलब अलग अलग बहुत है। अगर आप मानोगे तो कुछ कोई कहेगा कि हेयर ट्रांसप्लांट मत कराओ, लेकिन आपको अपना देखना है कि कॉन्फिडेंस बूस्ट करता है आपके ना हेयर्स। जो बॉडी में मतलब ये होता है कि आपके 50% जो हेयर्स है मतलब वो सुंदरता, एक कॉन्फिडेंस लाता है आपके अंदर ना, कि आपके खुद के बाल है कि हाँ यार कॉन्फिडेंस आ रहा है मेरे अंदर। वहीं ये भी नहीं है कि चलो कोई मतलब बोल्ड है तो भाई ज़रूरी मतलब, पर लेकिन एक होता है ना कि अपने सबकी अलग अलग चॉइस होती है। अगर हेयर ट्रांसप्लांट कराना है कि मेरी चॉइस है, मुझे कराना था, तो इसलिए अगर आपको हेयर ट्रांसप्लांट कराना है तो ये मतलब एक बिल्कुल सेफ़ तरीका है। और मैं QHT को रिकमेंड इसलिए किया कि एक तो सबसे बड़ा रीज़न था कि यहाँ से सेलिब्रिटीज़ ने करा रखा है, यूट्यूबर ने करा रखा है। मैंने पूरा रिव्यू देखा, मतलब पूरी जांच पड़ताल की। मेरा घर यहाँ से पास ही है, रुड़की में, ज़्यादा दूर भी नहीं है, तो मुझे कहाँ दूर वूर नहीं जाना, वरना कोई कह रहा था कि वहाँ से करा ले, सस्ते में हो जाएगा, इतने में हो जाएगा। लेकिन जब एक चीज़ होती है ना कि आप रिव्यू पहले पूरा अच्छी तरह जाँच पड़ताल करो, आपके मन में कोई भी डाउट है, यहाँ पे फ़ोन करके आप पूछ सकते हो, कंसल्ट कर सकते हो डॉक्टर के साथ बैठ के। अगर आपके पास आपके मन में किसी का भी कोई भी डाउट है कि यार हेयर ट्रांसप्लांट कराने के बाद ये तो नहीं हो जाएगा, वो दिक्कत आ जाएगी मुझे, या वो जो बाल लगे हैं वो ना टूट जाए, तो आप अपने मन में जो भी डाउट है मतलब सारे यहाँ पे आप QHT क्लिनिक है, एक से एक अच्छे अच्छे डर्मेटोलॉजिस्ट है, डॉक्टर है, उनसे आप अपने सारे डाउट्स पूछ सकते हो कि क्या चीज़ है, क्या दिक्कत है, वो आपको पूरा प्रॉब्लम सोल्व करके देंगे। मैंने भी मतलब मैंने यहाँ पे हेयर ट्रांसप्लांट कराने से पहले मैं 2-3 बार आया, मैंने डॉक्टर से पूछा कि भाई कैसे कैसे क्या सिस्टम है, कितने ग्राफ्ट्स। आप किसी किसी को डर होता है कि ओवर हार्वेस्टिंग का, जो आपका डोनर एरिया है कि उसमें से ज़्यादा बाल निकलेंगे, तो जैसे मुझे 4500 ग्राफ्ट्स लगे हैं, तो मुझे यहाँ से बाल निकाले थे कुछ, और ये डोनर एरिया है मेरा, अभी हील हो चुका है, मतलब अभी जहाँ जहाँ से यहाँ से निकाले थे, तो ये वाला यहाँ का एरिया है और ये साइड से। अगर आपको बाल ज़्यादा लगना है, मान लो अगर आपको ग्राफ्ट ज़्यादा लग रहे हैं, तो उन केस में तो आपके बेड से भी बाल ले सकते हैं। मेरे केस में बेड से बाल लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी, डोनर एरिया मतलब ठीक था, तो काम डोनर एरिया से चल गया था पूरा। लेकिन अगर आपको ज़्यादा ग्राफ्ट्स लगना है 5000 5500, तो आपके बेड से भी बाल ले सकते हैं। लेकिन डोनर एरिया, मेरे डोनर एरिया से लिए थे बाल, अभी हील हो चुका है, अभी 1 मंथ ही हुआ है, और तो उस केस में मतलब बिल्कुल बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं आई मुझे।
तो भी जैसे मुझे 1 मंथ हुआ, आपने देख लिया कि मेरा 1 मंथ का रिजल्ट क्या है। मैं फर्स्ट पीआरपी लेने के लिए यहाँ पे आया हूँ। अब जैसे जैसे आगे आगे मैं पीआरपी लेने के लिए आऊँगा तो मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करता रहूँगा, और जो मेरी ग्रोथ हो रही होगी वो आप देख सकते हो। अभी ये 1 मंथ की ये वाली ग्रोथ है, अभी सेटिंग फेज स्टार्ट हो चुका है जो सिर्फ 3 से 4 महीने चलेगा। तो जैसे जैसे पीआरपी मैं लेने के लिए आऊँगा तो मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करता रहूँगा। तो फिर मिलते हैं, चलो बाद में। ओके, थैंक यू। If you like this video, share it with your friends and don't forget to subscribe to our channel.